हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे थे, जिसमें साइन और कॉस का ग्राफ देख लिए थे। आज हम देखेंगे ग्राफ ऑफ tan x। ठीक, तो y इक्वल टू tan x का ग्राफ देखते हैं। अब देखिए y इक्वल टू tan x, अगर इसकी वैल्यू देखा जाए तो x इक्वल टू 0 पे ये 0 रहता है, और x इक्वल टू 90 पे x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 होगा, और x इक्वल टू π/2 पे इसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। इसका मतलब इसका जो वैल्यू बनेगा, अच्छा, और x इक्वल टू -π/2 पे भी ये क्या चली जाती है, इनफाइनाइट। x इक्वल टू -π/2 तो y माइनस इनफाइनाइट की तरफ चली जाएगी। इसका मतलब इसका यदि हम ये देखें वैल्यू, ये x इक्वल टू -π/2 और ये x इक्वल टू π/2 वाला रीजन है। ठीक, अब इसी रीजन में ये मैक्सिमम अटेन करती है, 0 से π/2 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेती है। इसका मतलब ये π/2 वाला रीजन है, π/2। यदि ये ठीक है, ये π/2 वाला रीजन है। इसका मतलब इन्हीं दोनों के बीच में ये मैक्सिमम और मिनिमम देगा, तो मिनिमम वैल्यू तो इसकी 0 है, मैक्सिमम वैल्यू यदि हम देखें नेगेटिव में भी होगा, ऐसी बात नहीं, नेगेटिव में भी होगा। मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है? मैक्सिमम इनफाइनाइट देख रहे हो, और मिनिमम मिनिमम नेगेटिव में भी आ जाएगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव में भी आएगी। ठीक, अब देखो, तो यहां से ये लगातार क्या करेगी, यहां से ये लगातार बढ़ेगी, यहां से ये लगातार बढ़ेगी, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे इनफाइनाइट कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगी। हाँ, π/2 पे ये मैक्सिमम हो जाएगी। इसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में π/2 पे इस तरह से निगेटिव में मिनिमम हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट की तरफ चली जाएगी। ठीक, ये थोड़ा ये इस तरह से जैसे इधर बना है, बात समझ में। तो ये x इक्वल टू 0 पे, उसके बाद जो है π/2 तक रेंज में धीरे धीरे इसकी वैल्यू देखो, 0 से π/2 अगर पॉजिटिव में जाएगा धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, π/2 पे एकाएक क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ऐसे 0 से -π/2 पे घटेगी, उसके बाद -π/2 पे माइनस में इनफाइनाइट, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस इनफाइनाइट। अगर इसका डोमेन देखा जाए तो डोमेन कहाँ, डोमेन क्या होगा, पूरे रियल नंबर पे ये देगा ना, पूरे रियल नंबर पे, ये रियल नंबर पे मतलब x एक्सिस पे डोमेन होगा, -π/2 से पाई नहीं, ये तो इसके लिए है, क्या पाई पे आंसर नहीं देगा, tan 180 डिग्री की वैल्यू नहीं आएगी, ये तो π/2 है, तो क्या x इक्वल टू पाई पे आंसर नहीं देगा, x इक्वल टू पाई रखोगे तो y इक्वल टू 0 आएगा, बात समझ में आ। और x इक्वल टू 3π/2 रखोगे तो y की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी प्लस में, और x की वैल्यू π/2 पे तो 0 दे ही रहा था, पाई पे, तो ये पाई पे भी 0 दे रहा है। इसका मतलब अगर ये पाई है तो यहाँ पे कहीं पे π/2 डिस्टेंस पे एक पाई होगा, पाई, इसका मतलब इस पे भी ये 0 दे रहा है, इस पे 0 दे रहा है। अच्छा, उसके बाद ये π/2 पाई, तो यहाँ पे कहीं 3π/2 होगा, और 3π/2 पे फिर से ये क्या दे रहा है, मैक्सिमम इनफाइनाइट। इसका मतलब इसके अराउंड ये फिर से मैक्सिमा दे देगा, यहाँ से ऐसे ऐसे, बात समझ में आ। इस तरह से बनता चला जाएगा, इसी तरह से इधर माइनस पाई और ये -3π/2, तो इसके बीच में भी क्या होगा, ये इस तरीके से मैक्सिमा फिर मिनिमा अटेन करेगी, बात समझ में आ। इसका मतलब डोमेन मतलब कि x के माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पूरे पे, पूरे x की वैल्यू पे इसका y का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। रेंज तो सीधा सीधा दिख रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट, तो रेंज तो सीधा सीधा दिख रहा है।
बात समझ में आ? तो अगर इसका डोमेन रेंज देखे y इज इक्वल टू 2 प्लस tan x होता, 2 प्लस tan x, तो y इज इक्वल टू 2 पे बनता ग्राफ। मतलब यहाँ पे आप x की वैल्यू, यहाँ y इज इक्वल टू 2 है मान लो, अच्छा। यहाँ पे ऐसे ग्राफ खींचते और लाइन ऐसे खींचते, यही वाला जो ये ओरिजिन पे है ना, ये वाला यहाँ पे पहुंच जाएगा। बस ये इसको यहाँ कर देंगे, ये इधर से इधर चला जाएगा, ये y इज इक्वल टू 2 आ गया। बस बाकी सब वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे किसका चलते हैं, tan का हो गया, cot का और sec का cosec का दिखाते हैं, हटा रहे हैं, ठीक। हाँ, cot sec cosec का। cot का भी लगभग ग्राफ ऐसे ही रहेगा, इस वजह से हम इसको केवल हटा रहे हैं बस, क्योंकि cot और tan एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होता है ना, cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, देखो cot का कैसे होगा, y इज इक्वल टू, यदि cot x है तो cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब tan जिस पे मैक्सिमम दे रही थी, cot उस पे क्या दे देगी, मिनिमम। इसका मतलब और एक वैल्यू पे दोनों बराबर होते थे, π/4 दोनों, और अगर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, cot की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आएगी, cot 0 कितना होता है ये बताओ, 0 पे ही ये इनफाइनाइट दे देगा। बात समझ में आ, क्योंकि cot होता है cos बाई साइन, और cos 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1/0 इनफाइनाइट। ऐसे x इज इक्वल टू अगर π/2 करोगे तो cos π/2 0, साइन π/2 1, मतलब cot पाई की वैल्यू, π/2 की वैल्यू जो होगी वो 0, 1 कहाँ, और x इज इक्वल टू π/4 पे ये 1 देगा। बात समझ में आ? इसका मतलब ये हुआ, अच्छा x इज इक्वल टू पाई रखोगे तो क्या आएगा, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये भी आ जाएगा फिर से y इज इक्वल टू 0, cos पाई -1 होगा, माइनस इनफाइनाइट, सॉरी इसमें माइनस इनफाइनाइट किस पे होगा, तो वही तो कह रहा है, x इज इक्वल टू पाई रखोगे तो cos पाई -1 होता है, साइन पाई 0 होता है, -1/0, 1/0 इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट पाई पे हो गया। बात समझ में आ? चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो कैसे होगा। इसी तरह से निगेटिव और cot क्योंकि ऑड फंक्शन है तो निगेटिव में अगर यही रख दोगे x इक्वल टू -पाई पे, तब भी यह निगेटिव ही आएगा, ठीक है। ये अब चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो 0 पे क्या होगा, ये 0 पे क्या होता है, y इनफाइनाइट है, कुल मिला के इसमें cos है ऐसा, क्योंकि cos इवन हाँ है तो उसका वो नहीं होगा ना। हाँ, अब देखो, अब इसका ग्राफ प्लॉट करें, x इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट, π/2 पे 0, मतलब π/2 यहाँ है, ये है ना π/2, π/2, तो x π/2 पे दे रहा है 0 y की वैल्यू। इसका मतलब ये कहां से निकलेगा, ये, और देखो 0 कितना दे रहा है, 0 पे इनफाइनाइट, तो 0 पे इनफाइनाइट का मतलब इधर से ग्राफ आएगी ऐसे। बात समझ में आ? देखो 0 पे इनफाइनाइट, π/2 पे 0, π/2 पे 0, फिर उसके बाद जब π/2 से पाई की तरफ बढ़ने लगे, ये π/2 है, पाई बढ़ने लगे, फिर नेगेटिव में इनफाइनाइट आ रहा है ना, ये पाई पे माइनस इनफाइनाइट। बात समझ में आ? इस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे। अच्छा यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे भी वही बात होगा, ये तो माइनस, यहाँ पे फिर 0 पे मैक्सिमम, 0 से नेगेटिव आएंगे तो ऐसे, ये ऐसे चला जाएगा, ये उल्टा तो कुछ नहीं बन गया, सही है, रुको, ये वाला उल्टा बना है, हटा रहे हैं। बनाओ इतना, और अभी बना रहे हैं और एंगल के लिए, ठीक है, ठीक। अच्छा इसी तरह से पाई पे ड्रॉ करेंगे, इसको बना रहा हूँ, अभी निगेटिव वाला मैं बना रहा हूँ, पहले एक तरफ को बना लो। देखो अब ये पाई पे देखो,
पाई पे क्या होगा, x इक्वल टू पाई बाई टू, और पाई पे कितनी आ रही है माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट है। इसका मतलब अब जो वैल्यू देगी 3 पाई बाई टू पे 0, 3 पाई बाई टू पे 0, और ये पाई पे क्या देगी, पाई पे इनफाइनाइट दे रहा है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा पाई बाई टू, इधर से ऐसे, ये बात समझ में। फिर 3 पाई बाई टू पे ये 0 देगा, x इक्वल टू 3 पाई बाई टू पे y की वैल्यू 0 आएगी। इसी तरह से यहाँ पे माइनस पाई बाई टू के केस में इधर से यहां से ये आया, और इसी तरह से माइनस 3 पाई बाई टू पे ऐसे बना देंगे। ये किसका ग्राफ आ गया, कॉट का। बात समझ में आया, कॉट का ग्राफ यही है, y इक्वल टू कॉट एक्स। अब बाकी यहाँ पे 2 कॉट एक्स लगा दे, कॉट 2x लगा दे, उसके अकॉर्डिंग आप फंक्शन को, जो उधर बना है वो किसका है, ये सब कॉट का ही है लेकिन डिफरेंट वैल्यूज पे है। अच्छा। ये भी कॉट का है। अगर बोला जाए केवल कि माइनस पाई बाई टू और इसके बीच का ग्राफ ये है, पाई बाई टू पे 0 होता है ना, और बाकी 0 पे मैक्सिमम, इधर पाई पे माइनस पाई बाई टू पे ये है, माइनस पाई बाई टू पे ग्राफ ये है, ठीक। और ये 0 से नहीं निकलेगा, x इक्वल टू 0 करोगे इनफाइनाइट, x इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट है, ये आया ना इनफाइनाइट से। इस तरह से ग्राफ बनेगा किसका, कॉट का बनेगा। अच्छा सर, कॉट 90 की वैल्यू होती कितनी है, अरे यहाँ रख के नहीं देख रहे हो, cos y 0, cos पाई बाई टू साइन पाई बाई टू, cos पाई बाई टू 0, साइन पाई बाई टू 1, 0 बाई 1 0 ना आएगा, तो ये पाई बाई टू पे वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू पाई बाई टू, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू पाई बाई टू, y ये x ये 0 है। दोनों देखिए 0 पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता ना, हाँ ठीक, हाँ, तो ये माइनस पाई बाई टू पे भी इसकी वैल्यू 0 होगी। वही तो कह रहा हूँ। हाँ तो है ना 0, x एक्सिस पे y पूरा 0 ही है, x एक्सिस पे y 0 ही है, तो 0 तो है, तो उसमें का प्लस माइनस कर रहे हो। करूँ आगे, सेक बता रहा हूँ। अच्छा इसको बना, चलो अब हम दिखाएंगे y इक्वल टू सेक एक्स का, सेक एक्स का ग्राफ। अब देखो सेक एक्स का ग्राफ समझने के लिए कॉस का पहले देख लो, कॉस का कैसे ग्राफ होता है। अगर y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ देखें तो कल हमने क्या बनाया था, इस तरीके से होता है ना, ये ठीक। इसका मतलब ये 0 पे मैक्सिमम और पाई बाई टू पे 0, इधर माइनस पाई बाई टू पे 0, फिर इधर नेगेटिव किस पे होगा, इधर नेगेटिव पाई पे -1 आता था ना, और माइनस पाई पे भी -1, और ये वैल्यू 1 है, और ये वैल्यू -1 है। बात समझ में आ, ये कॉस का होता था कि नहीं, कॉस का इस तरह से फंक्शन था। अच्छा कॉस का इनवर्स ही तो होता है सेक एक्स, ये क्या होता है 1 अपन ये चीज 1 अपन कॉस ही ना तो होता, इवन फंक्शन है तो माइनस पाई पे कैसे -1, कॉस पाई माइनस, इवन फंक्शन है कॉस माइनस पाई कॉस पाई, और कॉस पाई पे -1, ये भी -1, ये भी -1 है, हाँ। y की वैल्यू नेगेटिव कर रहे हैं। अब आते हैं हम, देखो इसका बनाते हैं सेक का, देखो x y x डैश y डैश 0, इधर देखो सेक x, तो ये पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू वाला मैं ऐसे ही बना देता हूँ, इधर से खींच के, ये माइनस पाई बाई टू, और ये पाई बाई टू वाला रीजन है, और उसके बाद इधर है पाई वाला रीजन, और इधर फिर 2 पाई पे होता है ना, 2 पाई, पाई बाई टू, पाई ये वाला रीजन पाई है, 2 पाई, और इधर है माइनस पाई ये वाला रीजन, और फिर -2 पाई। बात समझ में आप देखो यहाँ पे, ये देखो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन की है, लेकिन माइनस पाई बाई टू, यहाँ देखो अगर x पाई बाई टू कर दोगे, x पाई बाई टू कर दोगे तो y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी इनफाइनाइट, बोलो cos पाई बाई टू 0 और 1/0 इनफाइनाइट। इसका मतलब, और 0 पे कितना होगा, देखो x अगर 0 कर दोगे तो y इक्वल टू 1, x 0 पे y इक्वल टू 1, और y इक्वल टू 1 यहाँ कहीं होगा, ये y इक्वल टू 1 वाला रीजन है, y इक्वल टू -1 वाला रीजन है। इसका मतलब जो सेक है इसकी मिनिमम वैल्यू 1, ठीक है। देखो कोसेक वाला भी ऐसे ही है, साइन की मदद से समझाएंगे। तो कोसेक क्या होता है 1 बाई साइन, तो साइन को हमने ऐसे बना दिया, साइन फंक्शन ये होता है पाई बाई टू पे मैक्सिमम,
पाई पे फिर 0 और 0 पे 0, 3π/2 पे फिर -1, इस तरह से साइन का ग्राफ बनेगा। अगर हम कोसेक का बनाना चाहते हैं इसी लाइन में, तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। π/2 वाला लाइन है, ये पाई वाला, ये 3π/2, 2π और ये -π/2। अब हम देखेंगे x = जब 0 है तो y इनफाइनाइट आ जाए, मतलब ये वैल्यू x = 0 पे साइन 0 तो कोसेक हो जाएगा इनफाइनाइट। तो x = 0 पे ये वैल्यू इनफाइनाइट जाएगी और उसके बाद x π/2 पे y 1। इसका मतलब x जब π/2 है तो साइन π/2 1, कोसेक भी 1 जाएगा। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कोसेक की इस वाले रेंज में मिनिमम -1 हो गया और 1 के बाद ये इनफाइनाइट देखो बढ़ेगी। इसका मतलब 0 से पाई के इंटरवल के बीच में ये वैल्यू बढ़ेगी। 0 से पाई का मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू इस तरह से रहेगी। और इसी तरह से पाई और 2π के बीच में 3π/2 पे साइन नेगेटिव होता है -1, तो इसलिए कोसेक भी -1 आएगा 3π/2 पे। जब कोसेक भी -1 आएगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इस केस में -1 होगी, एक मिनिमम फिर इनफाइनाइट चला जाएगा क्योंकि 2π पे फिर से साइन नेगेटिव 0 आ जाती है और 1 साइन 2π रखोगे 0 और 1/0 इनफाइनाइट, तो फिर से ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। और पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में और 3π/2 से 2π ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू -1 से नेगेटिव में इनफाइनाइट तक जाएगी। इसी तरह से इधर भी है। ठीक, अगर डोमेन लिखना चाहते हो तो डोमेन का मतलब रियल की एक्स की वो वैल्यू जिसपे ये डिफाइंड वैल्यू दे, रियल वैल्यू दे, वाई की रियल वैल्यू है, तो ये केवल m 0 पाई 2π 3π इन सब पे ये अनडिफाइंड वैल्यू देती है, बाकी सब पे रियल वैल्यू देगी। इसका मतलब यही वाला रियल में से निकाल दो तो ये सारा इसका डोमेन आ जाएगा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसका रेंज जो है, रेंज मतलब y की वैल्यू होती है, तो 1 और -1 के बीच में कहीं भी इसका ग्राफ नहीं है। यहाँ पे नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल 0 भी हो सकता है, इंटीजर का पॉजिटिव नहीं निगेटिव भी हो सकता है, इधर निगेटिव भी तो हो रहा है, यह इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर चाहे पॉजिटिव। देखो अब ये देखो 1 और -1 के बीच में कोई भी ग्राफ इसका नहीं है, इसका मतलब इसके रेंज में ये वाला रीजन नहीं आएगा, बाकी सब रेंज में आ रहा है। बात समझ में आ, ये सारे का सारे रीजन y के आ जाएंगे। ये हो गया कोसेक का। और ग्राफ लगभग एक आध दो ग्राफ, अच्छा स्क्वायर वाला, अच्छा स्क्वायर का ग्राफ, जैसे y = sin स्क्वायर x दे दिया, y = cos स्क्वायर x दे दिया, तो कैसे बनाओगे इनका ग्राफ, ये वाला टर्म है। रुको इसको लिखो तो, चलो देखो कुछ और ग्राफ देख लेते हैं। tan वाला बना लेना, tan का जो डोमेन है, tan का या सबका एक साथ लिख दूं डोमेन रेंज क्या है? देखो सबका हम डोमेन रेंज लिख देते हैं। जैसे sin x है, रुको यहाँ डोमेन, यहाँ रेंज, और ये sin x है। sin x का डोमेन -∞ से इनफाइनाइट, रेंज -1 to 1। उसके बाद cos x का भी डोमेन क्या आता है, -∞ से इनफाइनाइट, रेंज -1 to 1। फिर आया tan x, tan देखो tan जो है π/2 पे क्या देगा, sin π/2 अपन cos π/2, π/2 पे इनफाइनाइट देता है। इसका मतलब रियल में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 निकाल दो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 निकाल दो, और इसका जो रेंज आएगा वो आएगा -∞ से +∞। आगे कॉट आता है, कॉट में रियल में n π घटा दो, n π निकाल दो, क्योंकि 0π 2π 3π पे ये अनडिफाइंड आता है, और इसका भी -∞ से इनफाइनाइट रेंज। और उसके बाद आता है सेक, सेक तो इसका इनवर्स होता है ना, सेक इसका इनवर्स होता है। इसका मतलब ये जो है सेक 1/cos और ये sin/cos, मतलब जिस पे tan उसी पे ये भी रियल -2n + 1 π/2 पे ये अनडिफाइंड देगा, बाकी ये सब पे डिफाइंड। तो सेक का अगर ये देखे डोमेन, ये डोमेन आ गया। सेक का रेंज, सेक का ग्राफ बनाया था कहाँ से कहाँ तक था बोलो, ये 1 और -1 और 1 के बीच में, और ये -1 और 1 के बीच में नहीं था। इसका मतलब -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। अरे ग्राफ देखो वहां पे है बनाया, ठीक ऐसे कोसेक, कोसेक के कोसेक में रियल -n π कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो,
और ये आ जाएगा ये भी माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये इसका क्या आ गया, ग्राफ आ गया। ठीक, n इंटीजर है, इन सब में n इंटीजर है, प्लस में भी माइनस में भी होगा। ठीक है, ये लिख लो। अब हम चलते हैं कुछ और ग्राफ बना, लिख लिए, कुछ ग्राफ बना देते हैं। देखो, यदि हमको y इज इक्वल टू मॉड साइन x का ग्राफ बनाना हो, y इज इक्वल टू मॉड साइन x, अब हम जानते हैं कि मॉड में है तो इसका मतलब कभी भी ये निगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब जो साइन का ग्राफ होता है ना, साइन का ग्राफ कैसे होता है, ये होता है अगर 0 पाई बाई 2 फिर पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। ठीक, जीरो छोटा होगा तो फिर माइनस नहीं, वो सब कुछ नहीं। देखो, अगर मॉड, ये साइन एक्स का ग्राफ है, अगर इसी में मॉड का बना दूं, मॉड का, तो ये पॉजिटिव वाला तो रहेगा ही रहेगा ऐसे, लेकिन ये जो निगेटिव वाला है ये भी ऊपर चला जाएगा, मतलब ऐसे। तो ये आ जाएगा 0 पाई बाई 2, अब ये 3 पाई बाई 2 पे भी मैक्सिमम पॉजिटिव देगा 2 पाई, इस तरह से ये आ जाएगा। ऐसे करते हुए चला, यहाँ भी वही बात आएगी, इधर भी ऐसे ही आएगा। ठीक, ये आ जाएगा मॉड साइन एक्स का ग्राफ। किसका, मॉड साइन एक्स। अच्छा, साइन स्क्वायर का ग्राफ अगर बनाना होगा तो क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स भी कभी भी निगेटिव ये वैल्यू नहीं देगी, और मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी। तो 0 और 1 के बीच में ऐसे ही रिपीट करता हुआ चला जाएगा, बहुत होगा। अगर जैसे देखो पाई बाई 4 एक्स इज इक्वल टू, अगर पाई बाई 4 पे देखो तो ये साइन एक्स की वैल्यू आ गई 1/√2। साइन एक्स कितने देगी, साइन पाई बाई 4 देगा 1/√2, लेकिन साइन स्क्वायर पाई बाई 4 ये 1/2, तो 1/2 बड़ा या 1/√2 बड़ा है, 1/√2 बड़ा है। इसका मतलब जो साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ होगा थोड़ा उससे नीचे ही जाएगा, मतलब ये ऐसे ही हो सकता है चला जाएगा, इसके नीचे ही जाएगा। बात समझ में आया, मैक्सिमम 1 तक तो छुएगा, मैक्सिमम ऐसे 1 तक जाएगा, ऐसे थोड़ा टिल्ट हो, ये श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि साइन पाई बाई 2 पे ये भी 1 देगा, और ये पाई बाई ये भी 1 दे रहा है, ये भी 1, साइन भी 1 ये भी 1 दे रहा है, तो 1 तक तो जाएगा, पीक छुएगा। लेकिन यहाँ इसके बीच में पाई बाई 4 पे इसकी वैल्यू कम आ रही ना, इसका मतलब पाई बाई 4 अगर यहाँ है तो ये पाई बाई 4 पे ये पॉइंट यहाँ है, हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे मतलब कि बना ठीक से बना नहीं, इस तरह से हो जाएगा। बात समझ में, ग्राफ ऐसे ही बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स का भी ग्राफ यही बनेगा। ठीक, केवल उसके ये ब्रेड्थ में कमी आ जाएगी, लेंथ उतना ही रहेगा, एम्पलीट्यूड उतना ही रहेगा। ठीक है, ऐसे कॉस का मॉड कॉट एक्स को बनाए तो y इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, मॉड कॉस एक्स का बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये हटा रहा हूं सर, इसमें पॉजिटिव मिल जाएगा, सब पॉजिटिव होगा, ये तो पहले से ही पॉजिटिव है। हाँ वही, देखो कॉस का कैसे होगा, अगर यहाँ कॉस का बना दे तो कॉस का ऐसे होता है, ऐसे ना, तो मॉड कॉस एक्स का कैसे होगा, ये तो पॉजिटिव है ही, ये भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, ये आ गया मॉड कॉस एक्स। ठीक, इसी तरह से करेंगे कुल मिला के, अगर जहां मॉड लग जाएगा चाहे साइन कॉस टैन में, उसमें नीचे वैल्यू कभी आएगी नहीं, जितने भी हैं सबको हम पलट देंगे, ऊपर चला जाएगा। ठीक, हटा दें इसको, हो गया, यही था एक्सरसाइज में, साइन स्क्वायर एक्स का बनाना था।
साइन 2x का बताया हूँ, कॉस 2x का बताया हूँ, 2x माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 3 इस टाइप का बताई दी हूँ। अब इसमें बचा ही कुछ नहीं, खत्म हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल बच गया। ये लंबा है चैप्टर, नहीं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला दो तीन